गांव सुखपुर में इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही भीषण थी। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था। न तो हवा में ठंडक थी, न ही बारिश की कोई उम्मीद। कुएं और तालाब सूख चुके थे और हर घर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। पशु पक्षी भी इस चिलचिलाती धूप से बेहाल थे। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, हमेशा कहते थे, अरे भाई, हमारे जमाने में भी गर्मी होती थी, पर इतनी नहीं। लगता है प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है ये। गांव के लोग उनकी बातों पर ध्यान तो देते, पर कर भी क्या सकते थे। गर्मी का कहर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा था। छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलते ही बीमार पड़ जाते और बूढ़े लोग पसीने से तरबतर होकर छायादार पेड़ों के नीचे बैठने को मजबूर हो जाते। पर इस बार गर्मी ने गांव वालों पर ऐसा प्रहार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के श्यामू, बिट्टू, मीनू और कुछ और बच्चे खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। वहां दूर खेतों में एक पेड़ के नीचे बैठकर वे बातें कर रहे थे कि अचानक एक तेज लपट सी उठी। देखते ही देखते खेतों में आग फैलने लगी। बच्चों ने घबराकर गांव की ओर दौड़ लगाए और शोर मचाया। आग लग गई। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग बाल्टियां और मटके लेकर दौड़े, लेकिन पानी की इतनी कमी थी कि आग बुझाना मुश्किल हो गया। हवा तेज चल रही थी, जिससे आग और भी फैलने लगी। गांव के कई झोपड़ीनुमा घर इसकी चपेट में आ गए। पशु इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग चीख पुकार करने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी गांव के नौजवानों ने समझदारी दिखाई। अजय, मनोज और दीपक ने बाकी गांव वालों को संगठित किया। कुछ लोग कुएं से जितना पानी निकाल सकते थे, निकालने लगे। कुछ लोगों ने खेतों के पास की सूखी घास को हटाना शुरू किया ताकि आग और आगे न बढ़े। गांव की महिलाओं ने भी हिम्मत दिखाई। गंगा चाची और सरला ताई ने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया ताकि वे आग की चपेट में न आएं। चारों ओर सिर्फ धुआं और चिंगारियां दिख रही थीं। इस विकट परिस्थिति में गांव के सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और किसी तरह आग को काबू में किया। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आग बुझने के बाद जब गांव वालों ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। कई लोगों के घर जल चुके थे, अनाज भस्म हो चुका था और कई पशु मारे गए थे। सबसे दुख की बात ये थी कि इस आग में रामू काका बुरी तरह झुलस गए थे। डॉक्टर को बुलाने के लिए गांव का मोहन तुरंत अपनी साइकिल लेकर शहर की ओर भागा। घंटों बाद डॉक्टर आए और रामू काका का इलाज किया। वे बच तो गए, लेकिन कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। गांव के अन्य घायल लोग भी धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस घटना के बाद गांव वालों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ किए गए अन्याय का परिणाम था।